Assalamu alaikum students. Now we are starting the chapter enzymes. आज पहली रमज़ान भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम उसे हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। उसे हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट की मीनिंग क्या है? बायो तो मीन्स लाइफ और कैटलिस्ट मीन्स रिएक्शन फास्टेड। रिएक्शन फास्टेड। एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं? कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा हो, केमिकल रिएक्शन, तो उसे तेज़ कर देते हैं, तो उससे हम एंजाइम कहते हैं। अब चलते हैं एंजाइम की डेफिनेशन और डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो एंजाइम जो है बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है एंजाइम, जिसमें इन जो है उसकी मीनिंग है इनसाइड और जाइम वर्ड है उसकी मीनिंग है यीस्ट, यानी कि फंगस। यीस्ट एक फंगस की टाइप है जिसे हम उर्दू में खमीर भी कहते हैं। ये सबसे पहले यीस्ट के अंदर पाया गया था एंजाइम, इसलिए इसका नाम एंजाइम रखा गया। इन मीन्स इनसाइड और जाइम मीन्स यीस्ट। एंजाइम मतलब ग्रीक लैंग्वेज में इनसाइड फंगस यीस्ट को बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा गया कि यीस्ट ए प्रोटीनेशियस सब्सटेंस इन्वॉल्व इन स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शन। यीस्ट में कुछ ऐसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। यानी कि अगर कोई भी ए चीज़ है, उससे हम कोई भी बी चीज़ बना रहे हैं, तो अगर यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा तो ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये बोल रहे हैं कि यीस्ट में कुछ ऐसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं जो कि इस रिएक्शन को मतलब फास्ट कर देते हैं। अब आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज प्रोसेस अकर इन यीस्ट बॉडी। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो यीस्ट की बॉडी के अंदर होता है। इन विच ग्लूकोज चेंज इनटू इथाइल अल्कोहल, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है CO2, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। अब इससे हम समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इससे हम जब फर्मेंटेशन करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है इथाइल अल्कोहल। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है इन द एटमॉस्फेयर। और इधर एरो लगाएंगे हम, क्योंकि ये बबल के फॉर्म में होती है। तो ये रिएक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है। अगर ये यीस्ट की बॉडी में ना हो रहा हो, यीस्ट के पास अगर ऐसे प्रोटीनेशियस सब्सटेंस ना हो, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा। मगर क्योंकि यहाँ पर यीस्ट की बॉडी में ये होता है, तो यीस्ट हैव सम प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो कि इस रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, वरना इस रिएक्शन को सालों साल लग जाएंगे। मगर क्योंकि यीस्ट के पास प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं, तो ये इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। आगे चलते हैं। लेटर इट इज़ फाउंड दैट प्रोटीनेशियस सब्सटेंस फाउंड इन अदर बॉडीज। और फिर आगे जाकर हमें पता लगा कि ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस सिर्फ यीस्ट के पास ही नहीं होते, यीस्ट की बॉडी में ही नहीं होते, ये कुछ और भी जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये ऐसा सा ही कॉन्सेप्ट यीस्ट की बॉडी वाला दिया था हमारे पास फ्रेडरिच विलियम ने, जिसने एंजाइम को डिस्कवर किया था इन 1878। और इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा यही था यीस्ट में, कि यीस्ट में कोई प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, और इसी ने ही एंजाइम को डिस्कवर किया था। फिर आगे जाकर हमारे पास दो और साइंटिस्ट आ जाते हैं, थॉमस गेज
एंड सिडनी एल्टमैन। अब इन्होंने फर्दर डिस्कवर किया एंजाइम को, डेट एंजाइम आर नॉट ओनली प्रोटीनिशियस सब्सटेंस, कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीनिशियस सब्सटेंस ही नहीं हो सकते, बट सम आरएनए मॉलिक्यूल्स, मगर कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं फाउंड इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, विच आल्सो एक हैज एंजाइम, और वो भी एंजाइम के तौर पर बिहेव करते हैं। दोज आरएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। याद रहे कि राइबोसोम्स और राइबोजाइम में फ़र्क होता है। राइबोजाइम एंजाइम है और राइबोसोम आरएनए की टाइप है। एंड दे आर ओनली फिब्रियस एंजाइम। वैसे एंजाइम जो होते हैं ना, वो होते हैं गोल गोल टाइप के, गोल गोल प्रोटीन, जैसे हेमोग्लोबिन होती है वैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर शेप के। मगर ये जो राइबोजाइम्स थे ना, राइबोजाइम्स, वो फिब्रियस टाइप के थे। ओनली फिब्रियस एंजाइम जो होते हैं वो राइबोजाइम्स होते हैं, जो कि ऐसे स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट चेन की तरह, जैसे प्रोटीन की स्ट्रेट चेन होती हैं, वैसे सारे एंजाइम ग्लोब्यूलर होते हैं। ये हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। मगर आरएनए के जो एंजाइम थे, आरएनए में पाए जाते थे राइबोजाइम्स, वो सिर्फ ओनली फिब्रियस एंजाइम हैं। तो थॉमस केच और सिडनी एल्टमैन ने यह डिस्कवर किया कि सिर्फ प्रोटीनिशियस सब्सटेंस ही एंजाइम नहीं हो सकते, मगर कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं, वो भी एंजाइम के तौर पर बिहेव करते हैं। अच्छा, राइबोजाइम कैटलाइज यानी कि स्पीड अप कर देना, यानी कि रिएक्शन को फास्ट कर देना। राइबोजाइम्स कैटलाइज्ड आर स्पीड अप रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय सेल्स। अब जब डीएनए से कॉपी होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन जब बनती है, तो उधर हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ना, उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं, और ये सेल के अंदर ही प्रोसेस होता है, तो ये सेल में ही यूज़ होते हैं, मतलब राइबोजाइम्स। इधर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हमारे पास डीएनए से प्रोटीन बन रही होती है, ये हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, जो कि इस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। एंजाइम का काम ही बेसिकली रिएक्शन को फास्ट कर देना है। ये डीएनए से प्रोटीन बन रही है और ये राइबोजाइम्स इस रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो रेट, यानी कि रेट मीन, जहाँ पे भी वर्ड रेट आएगा उसकी मीनिंग रेट नहीं समझें आप, उसकी मीनिंग आप स्पीड समझें। यानी कि एंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन की स्पीड वो एंजाइम जो होता है वो बढ़ा देता है। एनीथिंग रिएक्ट विथ एंजाइम कॉल्ड सबस्ट्रेट। अच्छा, ये जो है मतलब डीएनए, इससे प्रोटीन बन रही है, तो ये जो डीएनए हमारे पास कहलाएगा वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। जो भी रिएक्टेंट होता है ना हमारे पास लेफ़्ट साइड पर, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। और ये प्रोटीन जो होगी वो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होगी। तो डीएनए जो होगा रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। एनीथिंग रिएक्ट विथ एंजाइम, जो भी चीज़ एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगी उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम और सबस्ट्रेट को हम कंबाइनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यानी कि डीएनए यहाँ पर फिर राइबोजाइम्स आ जाते हैं एंजाइम के तौर पर, तो डीएनए और राइबोजाइम्स को हम मिलाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अच्छा, तो फाइनल डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी? द ऑर्गेनिक सब्सटेंस capable of increasing the rate of specific chemical reaction in living system are called enzyme। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि ये प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं और प्रोटीन ऑर्गेनिक होती है, तो इसलिए हम इन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग, यानी कि उनमें सलाहियत हो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें। और हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है, दूसरा एंजाइम उस रिएक्शन को फास्ट नहीं कर सकता।
तो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन यानी कि स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है इन लिविंग सिस्टम और कॉल्ड एंजाइम। यानी कि डीएनए से अगर प्रोटीन बन रही है तो यहाँ पर राइबोजाइम्स ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि इस रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। यानी कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिक का यूज़ किया हुआ है। तो अब तक के लिए यही था, हमने एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी डिस्कवरी पढ़ी। आगे फिर हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे।